आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, प्राणायाम के माध्यम से दोषों यानी कि इंद्रियों में एकत्रित जो विकार होते हैं, उन विकारों को तथा धारणा के माध्यम से पापों को यानी कि कुसंस्कारों को जलाकर भस्म किस प्रकार किया जाता है, यह भी हमें उपनिषद ही बताते हैं। दोस्तों, प्रत्याहार के द्वारा इंद्रिय के संसर्ग से उत्पन्न दोष तथा ध्यान के द्वारा अनीश्वरीय गुणों का नाश होता है। इस प्रकार संचित पापों एवं उन इंद्रियों के कुसंस्कारों का शमन करते हुए अपने इष्ट के मनोहारी रूप का हमें चिंतन करना चाहिए। प्राणायाम के साथ इष्ट के मनमोहक रूप के स्मरण से मन सहज ही उसकी ओर लग जाता है, अतः प्राण प्रक्रिया तेजस्वी हो जाती है। इस प्रकार अपने इष्ट के सुंदर रूप का ध्यान करते हुए वायु को अंतःकरण में स्थिर रखना अर्थात कुंभक करना कहते हैं। दोस्तों, यह विधि कुंभक विधि कहलाती है। रेचक अर्थात श्वास को निःसृत करना और पूरक अर्थात वायु को फिर अंदर खींचना। इस प्रकार रेचक, पूरक एवं अंतः बाह्य कुंभक के रूप में 3 तरह के प्राणायाम बताए गए हैं। प्राण शक्ति को वृद्धि करने वाला साधक व्याहृतियों एवं प्रणव सहित संपूर्ण गायत्री महामंत्र का उसके शीर्ष भाग सहित 3 बार मानस पाठ करते हुए पूरक, कुंभक तथा रेचक की विधि करे। इस प्रकार की प्रक्रिया को ही प्राणायाम कहा गया है। अब दोस्तों, प्रश्न यह होता है कि प्राणायाम किसे कहते हैं, तो उसका सूक्ष्म आंसर यही होगा कि प्राण शक्ति की वृद्धि करने वाला साधक व्याहृतियों एवं प्रणव सहित संपूर्ण गायत्री महामंत्र का उसके शीर्ष भाग सहित 3 बार मानस पाठ करते हुए पूरक, कुंभक तथा रेचक करे। इस प्रकार की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं कि नासिका द्वारा प्राणवायु को आकाश में निकालकर हृदय को वायु से रहित एवं चिंतन से रिक्त करते हुए शून्य भाव में मन को स्थिर करने की प्रक्रिया को रेचक कहा जाता है। यही रेचक प्राणायाम का लक्षण है। जिस प्रकार पुरुष मुख के माध्यम से कमलनाल द्वारा शनैः शनैः जल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मंद गति से प्राणवायु की अपने अंतःकरण में प्राणवायु को धारण करना चाहिए। यही प्राणायाम के अंतर्गत पूरक कहलाता है, पूरक का लक्षण है। श्वास को ना तो अंतःकरण में आकृष्ट करें, ना ही बहिर्गमन करें तथा शरीर में कोई हलचल भी ना करें। इस तरह से प्राणवायु को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक प्राणायाम का लक्षण बताया गया है। जिस भांति अंधे को कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी भांति साधक नाम रूपात्मक अन्य कुछ भी न देखे, शब्द को बधिर की भांति श्रवण करे और शरीर को काष्ठ की तरह जान ले, यही प्रशांत का लक्षण है। दोस्तों, आँख, कान आदि प्राण के संयोग से ही देखते सुनते हैं। जब प्राण प्रणव की ओर लग जाते हैं तो इंद्रियों से प्रकाश पूर्ण ध्वनि तरंगें टकराती भर हैं। उनका बोध करने वाला यानी कि प्राण वहाँ ना होने से अंधे बहरे जैसी ही स्थिति हो जाती है। बुद्धिमान मनुष्य मन को संकल्प के रूप में जानकर उसे
आत्मा बुद्धि में लय कर दे। तत्पश्चात उस आत्मा रूपी सद्बुद्धि को भी परमात्मा सत्ता के ध्यान में स्थिर कर दे। इस तरह की क्रिया को ही धारणा की स्थिति के रूप में जाना जाता है। शास्त्रानुकूल ऊहा अर्थात विचार करना तर्क कहा जाता है। ऐसे तर्क को प्राप्त करके दूसरे अन्य सभी प्राप्त होने वाले पदार्थों को तुच्छ यानी कि निष्कृष्ट मान लिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति को ही समाधि की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों, आपने सुना है कि अमुक व्यक्ति समाधि में लीन है। तो दोस्तों, एक बार फिर बता दूं कि शास्त्रानुकूल ऊहा अर्थात विचार करना तर्क कहा जाता है। ऐसे तर्क को प्राप्त करके दूसरे अन्य सभी प्राप्त होने वाले पदार्थों को निष्कृष्ट मान लिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति को ही समाधि की अवस्था कहा जाता है। भौतिक पदार्थ वरेण्य नहीं, इष्ट ही वरेण्य है। भौतिक पदार्थ वरेण्य नहीं है, इष्ट ही वरेण्य है। यह तर्क अंतःकरण में बैठते ही प्राणों को इष्ट में समाहित कर देता है। भूमि को स्वच्छ समतल करके रमणीय तथा अशुद्ध विषय एवं कीट आदि सभी दोषों से रहित क्षेत्र में मानसिक रक्षा यानी कि दिग्बंधादि करता हुआ रथ मंडल का यानी कि ओमकार का जाप करें। पद्मासन, स्वस्तिकासन और भद्रासन में से किसी एक योगासन में आसीन होकर उत्तराभिमुख होकर के बैठना चाहिए। तत्पश्चात नासिका के एक छिद्र यानी कि दाएं को एक उंगली से बंद करके दूसरे खुले छिद्र यानी कि बाएं से वायु को खींचना चाहिए। फिर दोनों नासापुटों को बंद करके उस प्राणवायु का धारण करना चाहिए। उस समय तेजः स्वरूप शब्द ओंकार का ही चिंतन करें। वह शब्द एक रूप एक अक्षर प्रणव यानी ओम ही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। तदनंतर इसी एकाक्षर ब्रह्म ओमकार का ही ध्यान करता हुआ रेचक क्रिया संपन्न करें, अर्थात वायु का शनय शनय निष्कासन करें। इस तरह से कई बार इस ओंकार रूपी दिव्य मंत्र से प्राणायाम की क्रिया द्वारा अपने चित्त के प्रामादादि मल विकारों को दूर रखना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा सभी दोषों का शमन करते हुए पूर्व निर्दिष्ट क्रम अकार, उकार, मकार के अनुसार ओंकार का ध्यान करते हुए प्राणायाम करें। इस तरह का प्रणव गर्भ प्राणायाम नाभि के ऊर्ध्वभाग अर्थात हृदय में विराट आदि का ध्यान करते हुए स्थूल मात्रा में संपन्न करें। प्राणायाम की 80 आवृत्ति स्थूल मात्रा तथा एक श्वास में 80 प्रणव मंत्र का जप अति स्थूल मात्रा कहलाती है। दोस्तों, अपनी दृष्टि को ऊपर या नीचे की ओर तिरछा घुमाकर केंद्रित करते हुए बुद्धिमान साधक स्थिरता पूर्वक निष्कंप भाव से स्थित होकर योग का अभ्यास करें। योगाभ्यास की यह क्रिया ताल वृक्ष की भांति कुछ ही काल में फल प्रदान करने वाली है। इसका अभ्यास पहले ही सुनिश्चित योजना के अनुसार ही करने योग्य है, अर्थात बीच में उसे घटाना, बढ़ाना या रोकना नहीं चाहिए। 12 मात्राओं की आवृत्ति भी समान समय में ही पूर्ण करनी चाहिए। इस प्रणव नाम से प्रसिद्ध घोष का उच्चारण बाह्य प्रयत्नों से नहीं होता है। यह व्यंजन एवं
स्वर भी नहीं है। इसका उच्चारण कंठ, तालु, ओष्ठ एवं नासिका आदि यानी कि सानुनासिक से भी नहीं होता है। इसका दोनों ओष्ठों के अंतः में स्थित दंत नामक क्षेत्र से भी उच्चारण नहीं होता। प्रणव वह श्रेष्ठ अक्षर है जो कभी भी च्युत नहीं होता। ओंकार का प्राणायाम के रूप में अभ्यास करना चाहिए तथा मन गुंजायमान घोष में सदैव लगाए रहना चाहिए। योगी पुरुष जिस मार्ग का अवलोकन करता है अर्थात मन के माध्यम से जिस स्थान को प्रवेश करने योग्य मानता है उसी द्वार से प्राण और मन के साथ गमन कर जाता है। प्राण श्रेष्ठ मार्ग यानी कि द्वार से गमन करे। इस हेतु साधक को नित्य नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। वायु के प्रवेश का मार्ग हृदय ही है। इससे ही प्राण सुषुम्ना के मार्ग में प्रवेश करता है। इससे ऊपर ऊर्ध्वगमन करने पर सबसे ऊपर मोक्ष का द्वार ब्रह्मरंध्र है। योगी लोग इसे सूर्यमंडल के रूप में जानते हैं। इसी सूर्यमंडल या ब्रह्मरंध्र का भेदन करके प्राण का परित्याग करने से मुक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मुक्ति किन किन लोगों को प्राप्त होती है इसके बारे में भी हमारे उपनिषद बताते हैं कि वायु के प्रवेश का मार्ग हृदय ही है। इससे ही प्राण सुषुम्ना के मार्ग में प्रवेश करता है। इससे ऊपर ऊर्ध्वगमन करने पर सबसे ऊपर मोक्ष का द्वार ब्रह्मरंध्र है। योगी लोग इसे सूर्यमंडल के रूप में जानते हैं। इसी सूर्यमंडल या ब्रह्मरंध्र का भेदन करके प्राण का परित्याग करने से मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ आज पॉज करते हैं। आगे फिर आपके समक्ष इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स भी अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा।